अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और अभी आप ग्लोरी आर्किटेक्ट के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो घर के फ्रंट पे आने वाले क्रैक्स के बारे में है कि ये क्रैक्स किस जगह पे आते हैं और ये क्यों आते हैं और इनका सलूशन क्या है। मेरे सामने एक तस्वीर खुली हुई है, अगर आप इस पे बगौर देखें तो आपको पैरापेट वाल के और छत के दरमियान में जो क्रैक नज़र आ रहा है, यानी छत की ये स्लैब से थोड़ा सा ऊपर, तो ये क्यों आया है तो इसको डिटेल में आज देखेंगे। जिन लोगों के घर पुराने हैं और ये क्रैक आ चुके हैं तो उसका सलूशन क्या है वो इस वीडियो में जानेंगे, और जो लोग नए घर बना रहे हैं तो वो इस मसले से बचने के लिए यहाँ पे क्या टेक्निक का यूज़ करेंगे और इसका सलूशन क्या है, ताकि आने वाले वक्त में वो क्रैक से बच सकें। तो ये आपको मुख्तलिफ़ टाइप के क्रैक्स नज़र आते हैं, जैसे ये एक स्लैब है और उसके ऊपर वॉल है, उसके दरमियान में क्रैक है। अब इसी तरह अगर मैं आपको आगे और तस्वीर में बताऊं, ये गैराज की तस्वीर है। यहाँ पे अगर आप देखें प्लास्टर होया हुआ है, यानी इस क्रैक को दोबारा से रिपेयर किया गया है। यहाँ पे ये क्रैक आ गया था जी। तो मेरे सामने एक स्केच की ड्राइंग्स खुली हुई है, तो इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्रैक आने की वजूहात क्या हैं। अब क्रैक जिस जगह पे एरो का निशान है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वो जगह है जहाँ पे दो मटेरियल का कम्बिनेशन है, यानी ये नीचे स्लैब जो है ये कंक्रीट की है और ऊपर ये मेसनरी वर्क है। तो ये दो अलग अलग मटेरियल का कम्बिनेशन है। नए घर में ये क्रैक नहीं आते, जैसी इन दोनों मटेरियल की सेटलमेंट वक्त के साथ होती है तो क्रैक्स आते हैं और वो प्लस्तर के अंदर शो होते हैं। तो आप जब नया घर बनाते हैं तो उसमें इस क्रैक से बचने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप घर का अमूमन फ्रंट होता है ज़्यादातर जो खूबसूरत दिखना चाहिए, लेकिन उसकी जो साइड्स हैं उसको बेशक आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों साइडों पे घर बन जाता है अगर आपका नॉन कॉर्नर घर है। जैसे ये फ्रंट पे वॉल के दरमियान आ रहा है, तो इसका भी यही प्रॉब्लम था कि ये दो अलग मटेरियल से कम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे क्रैक आ गया। तो इसका बचने का एक तरीका तो ये है कि जब आप स्लैब के ऊपर, मैं इस तस्वीर से आपको बताने की कोशिश करूँगा, इस स्लैब के ऊपर जब आप ब्रिक वर्क करते हैं पैराफिट वाल का, तो इसको आप 2 इंच या 1 इंच का इस तरह का डिज़ाइन करें कि इस वाल को स्लैब से पीछे रखें या इस वाल को आप स्लैब से 1 इंच आगे रखें। यानी जब आपका क्रैक बने तो क्रैक का जो जोन है वो ये वाला बने, ठीक है। ये जो जोन होगा इसमें क्या होगा कि क्रैक आपका अगर आता भी है तो वो वाज़िया नहीं होगा अगर आप ब्रिक वर्क से पैरापेट बनाते हैं। तो दूसरा इसका हल ये है कि अगर आप ये हल उस जगह पे सब पे आएगा जिस जगह पे चाहे आपका ब्रिक वर्क और बीम का कम्बिनेशन है, ब्रिक वर्क चाहे आपका पैराफिट वाल का कम्बिनेशन है या ब्रिक वर्क या कॉलम का कम्बिनेशन है, तो इसको चिकन मैश कहते हैं, अपनी ज़बान में इसको जाली भी कह लें। प्लस्तर के दौरान जाली का इस्तेमाल किया जाए, यानी जिस जगह पे जॉइंट होगा, दो मटेरियल का कम्बिनेशन होगा, तो वहाँ पे जाली को लगा के इसको फिर कील के साथ फिक्स किया जाता है, और उसके ऊपर अगर आप प्लास्टर कराते हैं तो ये आपका फॉर एवर सोल्यूशन है। सारी ज़िंदगी आपका ये क्रैक किसी जगह पे नहीं आएगा। तो चाहे इसको आप घर के अंदर, इसका तरीका ये होता है कि इस तस्वीर से अगर आप देखें ये दो अलग मटेरियल हैं और उसके ऊपर पहले चिकन मैश को लगाया गया और फिर इसके ऊपर प्लास्टर कर दिया जाएगा, तो इससे प्लास्टर नहीं फटेगा और ना ही इसमें क्रैक्स आएंगे। तो ये तो हो गया इसका एक सलूशन। दूसरा सलूशन ये है कि अगर आपका घर रेडी है और उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं तो आप उसके ऊपर फिनिश के लिए टाइल फिनिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देखें तो यहाँ पे फ्रंट पे टाइल का इस्तेमाल किया गया है। जब आप टाइल लगाएंगे तो ये आपका क्रैक
फॉर एवर छुप जाएगा और ज़िंदगी में कभी वाज़िया नहीं होगा। और जैसे कि इस तस्वीर में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ग्रूव यानी कि छत और पैराफिट वाल के दरमियान एक नाली सी बनी गई है। ये नाली या इसको ग्रूव आप कह लें, इनसाइड ग्रूव रख लिया जाए ताकि क्रैक अगर आता भी है तो वो भी इसके अंदर छुप जाएगा। और अगर आपका क्रैक आया हुआ है तो वहाँ पे आप उसको प्लास्टर को रिमूव करके वहाँ पे आप ग्रूव और इसके अंदर एक चैनल सी चैनल लोहे का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, वो लगा लेंगे तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ये वाज़ा नहीं होगा। तीसरा ये तरीका था। और इसके अलावा अगर आप कंक्रीट की वॉल बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये जैसे घर की वॉल है, यहाँ पे अब ब्रिक वर्क का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अगर इस ब्रिक वर्क की जगह आप कंक्रीट की वॉल ही बना देते हैं तो क्या होगा, जब छत आपकी फिल होगी तो उसमें से जो स्टील बार्स हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है और इस सामने वाली जितनी भी वॉल्स होंगी ये आपकी पैराफिट वॉल कंक्रीट से बना दी जाए तो ये एक ही जैसा मटेरियल होगा, तो उसमें क्या होगा कि क्रैक्स कभी नहीं आएंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कंक्रीट का वर्क ज़्यादा हो जाता है और कंक्रीट आप पूरी की पूरी वॉल नहीं बनाना चाहते कंक्रीट की, तो छोटे छोटे पिलर्स यानी कि 5 से 10 फुट के फासले पे आप कंक्रीट के बना लें और उसके अंदर मैसनरी वर्क कर दें, तब भी आपके क्रैक्स नहीं आएंगे। तो ये एक छोटा सा फैक्टर था जो अमूमन घरों में आ जाता है। तो आप बाज़ औक़ात ऐसे डिज़ाइन की शक्ल में ये चीज़ देखते हैं, बेसिकली ये डिज़ाइन नहीं होते, ये सॉल्यूशन ही होता है जो कि आर्किटेक्ट या इंजीनियर की तरफ से दिए जाते हैं। तो एक ट्रेंड बन जाता है कि जी एक छोटा सा टक रख दिया जाए, ये एक डिज़ाइन है। तो बेसिकली ये डिज़ाइन नहीं होते, ये छोटे छोटे सॉल्यूशन होते हैं। अक्सर औक़ात जिन घरों पे ये चीज़ बनी होती है वहाँ पे आपको ये क्रैक्स वगैरह नज़र नहीं आएंगे। तो आप घर बनाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें और इन छोटी छोटी चीज़ों का अहमियत दें, तो आप इंशाल्लाह फॉर एवर अपने घर को खूबसूरत ही देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। और किसी किस्म की भी अगर आपकी कोई क्यूरी होती है तो आप कमेंट में कर दें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और घरों के नक्शे जात वगैरह बनाने के लिए भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर फ्री नक्शे जात लेने हैं तो आप मेरी वेबसाइट जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, जज़ाकल्लाह।